नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का स्वागत एक बार फिर से मैया पाठशाला के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका दोस्त मदन सिंह। प्यारे साथियों, आगामी सभी एग्जाम जो आपके होने वाले हैं, जिनमें बात करें देखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल व्याख्याता भर्ती बहुत शीघ्र आने वाली है। जूनियर अकाउंटेंट 11 फरवरी को, संगणक का एग्जाम, पटवार के एग्जाम ये मार्च अप्रैल के अंदर 2024 के अंदर बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी की आयोजित होने वाली है। इन सब के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, आज संगीत टॉपिक की अपनी लास्ट क्लास बात करें। संगीत के अंदर मैंने आपको लोक नृत्य पढ़ा दिए, लोक नृत्य पढ़ा दिए, लोक वाद्य यंत्र पढ़ा दिए और लोक गीत पढ़ा दिए। आज उसका जो चौथा पार्ट है वो हो जाता है आपका कौन सा, लोक नाट्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपका संगीत टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। और ये राजस्थान ज्ञान वितान की जो पुस्तक है 700 पेज की, मार्केट में जाओगे तो आपको 300 साढ़े 300 तक मिल जाएगी। ले आना इस पुस्तक को और बढ़िया तरीके से उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना। बिल्कुल मोनू, बिट्टू, मीनू, सुरेंद्र, सूरज, सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथी एक बार अपनी इस प्रिय क्लास को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देंगे, अपने आप शेयर हो जाएगी और शेयर करके लाइव क्लास के अंदर हाजिर हो जाओ सभी के सभी साथी। आप में से लगभग सभी साथी इस कोर्स में आ चुके हैं। अभी तक जो बच्चा इस कोर्स में नहीं आया है, आ जाना। आपको सुबह 10 बजे हर रोज अपनी इस क्लास के अंदर हम राजस्थान कला संस्कृति अभी पढ़ रहे हैं, 50 के लगभग क्लासेस हो चुकी है। लाइव क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं नवीन जिला व्यवस्था के ऊपर आधारित आपकी संपूर्ण कला संस्कृति। उसके बाद आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मात्र 199 रुपए में। तो नवीन जिला व्यवस्था पर आधारित मैया पाठशाला ऐप पर आप सभी साथियों का स्वागत है और ऐप का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। तो मैया पाठशाला ऐप पे जाइए, जीके वाले पोर्शन के अंदर मेरा ये कोर्स अवेलेबल है। आ जाइए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका वेट कर रहा है। हाँ जी, शेयर कर दिया सबने, बिल्कुल। अभिषेक, चैनाराम, मधु, गोविंद, आ जाओ सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, आ जाओ। देखिएगा, यहां हम लोकनाट्य की बात करेंगे। सबसे पहले आपका एक ही प्रश्न है कि सर लोकनाट्य क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर देंगे उससे पहले मैं आपका एक चीज बता दूं कि लोकनाट्य क्या होते हैं। जो व्यावसायिक दृष्टि से किए जाते हैं नाट्य मंचन, जो जिनका उद्देश्य व्यावसायिक होता है, यानी कि पैसा कमाना जिसका उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य धनोपार्जन है, वो जो आपके नाट्य की जो विधा है, जो सबके सामने सामूहिक रूप से मंचित की जाती है, वह कला जो जीविकोपार्जन के लिए की जाती है, वो नाटक क्या कहलाते हैं। वो नाटक है, वो लोकनाट्य है जो व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। कुछ है जो व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं भी किए जाते हैं। पहला प्रश्न है कि आपका सूची 1 और सूची 2 स्थान और लोकनाट्यों के संबंध बताई गई है। आप सभी आंसर बी बता रहे हैं। नौटंकी का संबंध किससे है, तो पूर्वी राजस्थान से है। नौटंकी का संबंध किससे है, पूर्वी राजस्थान के। पूर्वी राजस्थान वाले नौटंकी ज्यादा करते हैं, बिल्कुल। और उसके बाद में रम्मत है। रम्मत की शुरुआत तो जैसलमेर से हुई थी, लेकिन ये बीकानेर की बहुत ज्यादा फेमस है। तमाशा जयपुर का फेमस है, महाराष्ट्र से आया था सवाई प्रताप सिंह के समय में। और तुर्रा कलंगी ख्याल की बात करें, मेवाड़ की प्रसिद्ध हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए के सामने 4, एक के सामने 4 गुरुजी, यहां पर भी, यहां पर भी है। बी के सामने 2, बी के सामने 2 केवल यहां पर भी, यहां नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे, है ना। ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे। तो प्यारे साथी ध्यान रखिएगा। वैसे हम बात करें रम्मत की जो उत्पत्ति है वो आपकी जैसलमेर से होती है। इसकी उत्पत्ति आपके लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। जैसलमेर से इसकी उत्पत्ति है, लेकिन फेमस कहाँ की है, अरे आपके बीकानेर की। हाँ जी बिल्कुल। हेमा, सत्यपाल, मोनू, आ जाओ सभी साथी, शेयर करके आ जाओ। ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्न में से कौन सा राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है। प्रश्न पकड़ो, प्रश्न की पूंछ को पकड़ो और फिर उसका उत्तर दो। आ जाओ दोस्तों। ये राजस्थान में कौन सा एक लोकनाट्य नहीं है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि स्वांग है, रम्मत है, डाडी है या ख्याल है। दिए गए प्रश्न में से सही उत्तर क्या होगा। सर सी सही है। डाडी क्या है। मैं डाडी की बात करूं, डाडी है, मेवासी है, डाडी है, मिरासी है, या हम इन्हें कहें ढोली है। ऐसे ये अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य पेशा है गायन वादन होता है। इनका जो मुख्य पेशा क्या होता है, गायन वादन होता है। जैसे विशेष रूप से ढोल वगैरह बजाना इनका जो मुख्य पेशा होता है, कि ये लोग ढोल बजाते हैं, है ना। ढोल बजाने का कार्य विशेष रूप से करते हैं। ब्याह शादी के अंदर आप लोग बुलाते हो कि भाई डाडी जी को बुला के लेके आओ, वो ढोल बजाएंगे। तो गांव में एक परिवार ऐसा होता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो ये डाडी लोग उससे संबंधित है। एक जो प्रश्न पूछा जाता है ना, ये सारंगी और रबाब भी बजाते हैं, है ना। इसके साथ याद करना, ये सारंगी और रबाब वाद्य यंत्र जो मेवात क्षेत्र के अंदर बजाया जाता है वो भी बजाते हैं।
एक औजा है वाद्य यंत्र आपका रबाज, जो कि आपका कहाँ का है, मेवाड़ का है, वहां बजाते हैं। मैं बात करूं डाटी की, एक है शब्द है डाटी, ये बोली है जो आपके बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। कहां बोली जाती है, बाड़मेर क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली बोली हो जाती है ढाटी। कैसे याद करोगे, ढा से डाटी, बा से बाड़मेर, बोलो ढाबा। याद हो गया सबको, आगे बढ़ते हैं। गोपी जी भट्ट, कई बार प्रश्न परीक्षा में आता है, एक कलाकार का नाम देकर के पूछ लिया जाता है कि ये जो गोपी जी भट्ट है ना, ये कौन सी लोक नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कलाकार वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कलाकार वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलो फटाफट शेयर कर दो सभी साथी मिलकर के, आ जाओ। हाँ जी, यहां बात करें तो गोपी जी भट्ट किसके कलाकार है, तमाशा, श्वांग, रमत या नौटंकी। गोपी जी भट्ट है वो किसके कलाकार है, बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। गोपी जी भट्ट की बात करें, गोपी जी, गोपी बहू तमाशे मत कर उसकी सांस बोलती है कि गोपी बहू तमाशा मत कर। तो गोपी जी भट्ट है वो आपके तमाशा के कलाकार है। और ये तमाशा महाराष्ट्र की लोकनाट्य शैली है। कहाँ की है, महाराष्ट्र की, मूलतः याद रखिए महाराष्ट्र मूल की ये जो शैली है सवाई प्रताप सिंह के समय में जयपुर आती है ना, सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर आती हैं। सवाई प्रताप सिंह के समय यह जो लोकनाट्य शैली है वह जयपुर आती है। तो दो बातें इनके संबंध में याद रखना, तमाशा, लोकनाट्य शैली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोपी जी भट्ट, गोपी बहू से याद रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी लोक संगीत एवं एक नृत्य शैली केवल जयपुर से संबंधित है, केवल जयपुर से संबंधित है। इसका मतलब कि क्षेत्रीय शैली है, लोकनाट्य की एक क्षेत्रीय शैली है, एक क्षेत्र से संबंधित है। बताओ सबके सब साथी। हाँ, बहुत बढ़िया, होशियार सभी विद्यार्थियों का प्रश्न सही है ये। और यहां पर इसका जो सही उत्तर है वो आया आपकी तमाशा लोकनाट्य शैली, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। गोपी जी भट्ट इसके कलाकार हैं, महाराष्ट्र से आई है मूल रूप से। स्वांग है या नौटंकी है, इनकी बात करें तो ये पूर्वी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी ख्याल की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है। मेवाड़ में भी आपका जो जिला है वह है चित्तौड़, है ना। मूलतः यह कहां से आई है, मूलतः ये मध्य प्रदेश मूल की है ना। ये एमपी मूल की है, याद रखना प्यारे साथी। एमपी मूल की जो लोकनाट्य शैली है तुर्रा कलंगी ख्याल 400 बरस पुरानी है, शाहजहां के समय की, याद करिएगा। निम्न में से कौन राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है। गौहर जान इसकी मुख्य कलाकार है। बहुत बढ़िया गीता, ये गौहर जान है वो महिला मुख्य कलाकार है। गौहर जान और ग से गोपी जी दोनों याद कर लेना। चलो बच्चे आगे याद करें, एक तो नाम याद करना गौहर जान और एक का नाम याद करना गोपी जी भट्ट। ये गौहर और गोपी जी दोनों का संबंध किससे है, ये लेडी है, ये मेल है, याद रहेगा तमाशे से है। आ जाओ प्यारे साथी, यहां बात करेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द 4-5 जानकारियां जरूर दूंगा। आप बने रहे साथ में और शेयर करें भाई, शेयर में कोई कंजूसी नहीं। यहां बात करें, हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर है कि बहरूपिया कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन है, जानकी लाल भांड है। बहुत बढ़िया, जानकी लाल भांड की बात करें तो ये भीलवाड़ा जिले के हैं, याद करिएगा। और इन्होंने न केवल राजस्थान में बल्कि देश विदेश के अंदर जो बहरूपिया कला को इतनी प्रसिद्धि दिलाई, मतलब रूप धारण कर लेते हैं अलग अलग, कभी कुछ बन के आ गए, कभी शिव बन के आ गए, कभी एकदम से जो कॉमेडियन होते हैं वैसा बन के आ जाते हैं। तो ये कला है जो लोगों को जो हंसाने के लिए की जाती है गांव क्षेत्र विशेष के अंदर। तो उसके जो कलाकार है वो जानकी लाल भांड है। कौन है, जानकी लाल भांड है, याद रखना है आप सभी साथियों को। जानकी लाल भांड है, याद रखना है, बहुत बढ़िया है। तो जानकी लाल भांड के बारे में याद रखना है। भीलवाड़ा क्षेत्र के हैं, मंकी मैन ऑफ, है ना, राजस्थान कहा जाता है इनको। क्या कहते हैं, मंकी मैन। बहुत बढ़िया प्रश्न है सर, आवाज, हाँ बहरूपियो, हाँ ना, हाँ वो बहरूपिया कला ही है, उसको मारो, राजस्थानी में तुम बहरूपियो बोलते होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अलग अलग, जैसे देखें इनका एक उपनाम मिलता है, मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध कौन है, मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध है आपके जानकी लाल जी भांड। और कई सारी बहरूपिया कलाएं की जाती हैं। इन बहरूपिया कलाओं के अंदर मैं बात करूं तो बहरूपिया कलाओं के अंदर क्या क्या बना जाता है, जैसे सेठ सेठानी है, मैना गुर्जरी है, मैना गुर्जरी, सेठ सेठानी, चाचा चाची, मैना गुजरी, सेठ सेठानी। तो ये कई सारे कलाएं हैं जो इस दौरान बहरूपिया कला के दौरान की जाती हैं। आगे बढ़ो कि गुलाल बाई और आपके कृष्ण कुमारी, गुलाल बाई और कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं। दो कलाकार हैं, महिला कलाकारों का नाम दिया गया है। ध्यान से सुनना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अरे भाई शेयर कर दो सभी मिलके,
शेयर कर दो सभी साथी। ये आपकी गुलाल बाई और आपकी जो है कृष्णा कुमारी किसके प्रसिद्ध कलाकार हो जाते हैं? ये आपके स्वांग के हैं कि नौटंकी के हैं, गौरी के हैं या ख्याल के हैं? बी ऑप्शन गुरुजी नौटंकी सही है, बिल्कुल नौटंकी है। क्या है कि 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कितने वाद्य यंत्र? 9 वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। नौटंकी पूरी राजस्थान से संबंधित है। इसके कलाकारों की बात करें तो इसके कई सारे कलाकार हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे इनका नाम है रामदयाल शर्मा है, रामदयाल शर्मा, गिरिराज प्रसाद लिखिएगा, गिरिराज प्रसाद एक कलाकार है। एक कलाकार का नाम हो जाता है भूरेलाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूरेलाल है, वो नौटंकी कला से संबंधित है और एक तरीके से नौटंकी कला में इनका बड़ा योगदान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये प्रश्न आता ही आता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए साथी, हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया, शेयर कर दिया भाई सबने, वेरी गुड, शाबाश। जितने साथी जुड़े हुए हैं लाइव का आंकड़ा डबल कर दो, दिखा दो अपना जोर। चार बेत जो है ये क्या है? चार बेत की बात करें ये क्या है कि इसका संबंध आपके नाथ समुदाय से है। नाथ समुदाय का नृत्य है, गैर नृत्य के अंदर प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र है, और या गरासिया जनजाति से जुड़े हुए गीत है ना, या फिर ये काव्य से भरपूर एक लोकनाट्य विधा है जिसमें काव्य का प्रयोग किया जाता है। चार बेत क्या है बताओ सभी साथी? चार बेत लोकनाट्य, एक लोकनाट्य हो जाता है, बहुत बढ़िया। ये काव्य से भरपूर एक लोकनाट्य विधा है। सीधी सी बात है, आपने को उलझना नहीं है, प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न की चाल ढाल को देखो। हाँ बहुत बढ़िया, अशोक गुज्जर सही कह रहा है कि सर ये अफगानिस्तान से आई है, मतलब इस बच्चे ने पूरी किताब पढ़ी है इसलिए ये इसका उत्तर दे पा रहा है। वेरी गुड, शाबाश। अगला शाबाशी कौन लेगा? फटाफट शेयर करो क्लास को। हम बात करें चार बेत की, तो चार बेत का अर्थ होता है चार पंक्ति, है ना। चार बेत का मतलब होता है एक, इसका जो अर्थ है, मूल अर्थ अगर देखें तो इसका जो अर्थ हो जाएगा चार पंक्ति, इसका अर्थ हो जाएगा चार बेत इज इक्वल टू चार पंक्ति हो जाएगा। और ये मूलतः ये गायन है वो आपका एक गायन शैली है, वो पुरुषों के द्वारा की जाती है। ये मूलतः किसके द्वारा की जाती है? मूल रूप से पुरुषों के द्वारा की जाती है। अफगानिस्तान से आई है। कहां से आई है? अफगानिस्तान से राजस्थान आई है, ये याद रखना है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? अफगानिस्तान से हुई है। और नवाब के जो टोंक के जो नवाब अमीर खां पिंडारी, जो याद करिएगा, टोंक के पहले नवाब अमीर खां पिंडारी, और अमीर खां पिंडारी के समय ये टोंक आई थी। अमीर खां पिंडारी के समय ये विदा है वो टोंक आई थी। तो कई सारी बातें हैं आपको इसके अंदर याद रखनी है। अमीर खां पिंडारी के समय टोंक आई थी और इसके जो पहले कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान, याद करना नाम, उस्ताद अब्दुल करीम खान। ये उस्ताद अब्दुल करीम खान इसके जो पहले कलाकार हुआ करते थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, इसके क्या थे? फर्स्ट कलाकार थे। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है। हाजी फैजुल्ला खान के टाइम फेमस हुई थी। बहुत बढ़िया सुमन, शाबाश। ये फैजुल्ला खान के समय में बड़ी फेमस हुई थी, बहुत बढ़िया। और इसके जो प्रथम उस्ताद है अब्दुल करीम खान निहंग, जिनका पीछे नाम आता है अब्दुल करीम खान निहंग। कई बार पूछा जाता है कि अब्दुल करीम खान निहंग है वो किसके समय? हाँ गीता, फैजुल्ला खान, बहुत बढ़िया। शिया, मोनू के प्रकाश, ओके सभी साथियों का आंसर सही है यहाँ पर। चलिए, चार बेत के अंदर ढप वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। किस वाद्य यंत्र का? ढप वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। चलो, और मैं बता दूं, ये जो रोज पढ़ने वाले बालक आते हैं जो आंसर देते हैं सही, इनका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, आगे भी आने वाली परीक्षाओं के अंदर भी बहुत शिद्दत के साथ पढ़ते हैं। तो जो भी बच्चे लाइव जुड़े, रोजाना क्लास लिया करो। जो भी बच्चे, मैं इसके बाद पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, आपको जितने प्रश्न 2023 तक की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पढ़ाऊंगा। एक भी दिन इस क्लास को मिस नहीं करना। अगले 2 महीने मुझे दे दो और 2024 के अंदर आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के अंदर आपको यूं प्रश्न मिला करके बताऊंगा। बफरिंग हो रही है क्या क्लास? एक बार लाइक करके बता दो कमेंट बॉक्स में, क्लास सही चल रही है क्या? ओके, सेकंड ग्रेड का लाइव कोर्स नहीं है कि? अरे सेकंड ग्रेड का लाइव कोर्स तो मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर आपका A1 अवेलेबल है और बढ़िया तरीके से है। बढ़िया पढ़ें और अभी से नोट्स बना ले, 4-6 महीने के अंदर पूरा कवर कर ले। ठीक है, सही है सर। फिर एक खुरापाती तत्व आया कमेंट बॉक्स में, बोला सर है वो बफरिंग हो रही है क्लास। अरे बफरिंग नहीं हो रही है, तुम्हारे वहाँ गाँव में टावर नहीं है। ठीक है, चलो ओके, चलो नेटवर्क ठीक करो।
चार बैत जो लोकनाट्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? चार बैत लोकनाट्य अभी हमने देखा कि ये टोंक का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? ये टोंक का है ना। तुम घर के ऊपर जाके बैठो तो बढ़िया एकदम नेटवर्क पकड़ेगा, तो मेरी क्लास एकदम बढ़िया चलेगी। ये टोंक का है। कहाँ का है? ये टोंक का है। इसके अंदर हम बात करें, याद करिएगा, चार बैत लोकनाट्य आपका टोंक का है। फैजुल्ला खान के समय ये प्रसिद्ध हुआ था, याद रखिएगा। नवाबों की विदा इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों की विदा इसे कहा जाता है, क्योंकि ये नवाब जो है इसको बड़ा संरक्षण दिया था। फैजुल्ला खान जो टोंक के नवाब थे उसके समय बड़ी फेमस हुई थी। तो फैजुल्ला खान जो नवाब है उसके समय प्रसिद्ध हुई थी। फैजुल्ला खान के समय इसको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी और अब्दुल करीम खान निहंग इसके प्रसिद्ध कलाकार हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाजी आगे आ जाओ फटाफट। ये रम्मत है वो क्या है? रम्मत की बात करें प्यारे साथी, रम्मत घर वाले बोलते हैं ना, पढ़े है नहीं कहीं रम्मत मान रखी है। बुस्त भाषा में चार पंक्तियां, बहुत बढ़िया मामराज, वेरी गुड, शाबाश। इसमें बुस्त भाषा में चार पंक्तियों का प्रयोग किया जाता है। खैर वो वीडियो कोर्स में हम डिटेल में पढ़ ही रहे हैं। तुम लोग यहाँ फटाफट आ जाओ कि ये रम्मत क्या है? एक लोक नृत्य है या फिर एक संगीत है या लोक नाट्य है या वाद्य यंत्र है? रम्मत की बात करें तो आपका एक लोक नाट्य है जिसकी उत्पत्ति तो जैसलमेर में हुई है, लेकिन बीकानेर का बड़ा प्रसिद्ध है। और बीकानेर की जो पाटा संस्कृति है ना वो इसके लिए जानी जाती है। बीकानेर की पाटा संस्कृति, ध्यान करना प्यारे साथी, बीकानेर की जो पाटा संस्कृति है ये इसके लिए बड़ी फेमस है। और आचार्यों का चौक बीकानेर का है वो इस विधा के लिए जाना जाता है। कौन सा? आचार्यों का चौक है वो इसके लिए फेमस है। और 1943 के अंदर तेज कवि जैसलमेरी, 1942 में तेज कवि जैसलमेरी नाम के जो विद्वान है, तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा एक किताब लिखी गई और उसका नाम था स्वतंत्र बावनी। कौन सी किताब थी? स्वतंत्र बावनी। और ये स्वतंत्र बावनी है वो गांधी जी को भेंट की थी। ये जो स्वतंत्र बावनी पुस्तक है वो गांधी जी को भेंट की थी। तो आपको इसके संबंध में याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तेज कवि जो जैसलमेरी है उनके द्वारा 1943 में स्वतंत्र बावनी नाम की एक जो बुक है वो गांधी जी को भेंट की थी। और तेज कवि जैसलमेरी ने भी इस कला को खूब आगे बढ़ाया था। ठीक है, याद करेंगे। करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं राजेंद्र सिंह। अपने लिए तो करवा चौथ यही है, पढ़ाई है ना। बाकी तो करवा चौथ भी मनाने वाली आ जाएगी जब तुम पढ़ोगे ना राजेंद्र, तो बढ़िया तरीके से और बढ़िया कमाओगे तो बढ़िया करवा चौथ अच्छा जो तुम्हारा ये त्यौहार है बहुत सुंदर है। ठीक है, तो उसके लिए शुभकामनाएं, लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, बाकी करवा चौथ तो अपने लिए फकीर लोगों के लिए क्या ही मतलब है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखिएगा, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा तो उसके लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगा राजस्थान की द बेस्ट जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में। राजस्थान की द बेस्ट टेस्ट सीरीज जो अपनी आप ज्वाइन कर लीजिएगा मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जो है 20 टेस्ट टोटल अवेलेबल हैं और इस बढ़िया तरीके से आप 5 जो सब्जेक्ट है, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर, सब कुछ कवर है। और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए और 50 नंबर में से बढ़िया अपनी नंबर ले आइए ताकि सब्जेक्ट का जब भी पेपर हो आप स्ट्रांग बन जाए। ठीक है, बाकी करवा चौथ से ध्यान हटाइए, आगे बढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं। रम्मत नामक जो लोकनाट्य है वो कौन से क्षेत्र की है? वापस से वही प्रश्न आया है, ये बीकानेर की फेमस है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए, है ना। इसके जो कलाकार है वो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि रम्मत के जो कलाकार हैं वो क्या कहलाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाता है। रमतीय या खिलार कहते हैं, रमतीय या खिलार, रमतीय या खिलार इसके क्या कहता है? इसके जो कलाकार हैं रमत के, याद करना है। आगे बढ़े, ओके, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम आगे चले तो अगले प्रश्न की ओर है। लोक नाट्यकार जिनका नाम है दुलिया राणा, ये दुलिया राणा और एक है नानूराम जी। ये दुलिया राणा और नानूराम जी का संबंध है जयपुरी ख्याल से है कि कुचामनी ख्याल है, हेला ख्याल है, शेखावटी ख्याल है। मैं इनके बारे में बताऊं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसके बारे में आप ध्यान करिएगा प्यारे साथी। दुलिया राणा और नानूराम जी, नानूराम जी चिड़ावा के हैं, चिड़ावा झुंझुनू के अंदर हैं। तो बताइए प्यारे साथी कौन सी ख्याल होगी? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर होगी। कौन से क्षेत्र की होगी? ये शेखावाटी क्षेत्र की होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनका संबंध है वो कहां से हो गया? शेखावाटी ख्याल से हो गया। तो देखिएगा दुलिया राणा तो इनके चेले थे, जैसे तुम लोग नहीं हो मेरे वैसे। ये नानूराम जी क्या थे? नानूराम जी तो थे गुरु, नानू गुरु, दुलिया शिष्य, ये दुलिया राणा है वो शिष्य, य दुलिया, तो ये गुरु हुआ करते थे, ये शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, चलो चलो,
ओके ओके, हो जाएगी, सभी क्लासेस चल रही। चलो आ जाओ। दुलिया राणा और नानू राम यहाँ पर याद रखिएगा, ये शेखावाटी बात करें, दुलिया राणा की बात करें, ये शेखावाटी के है, शेखावाटी ख्याल इनसे संबंधित हो जाती है। राइट आंसर क्या होगा? नानू राम की बात करें तो ये चिड़ावा के थे। कहाँ के थे? ये चिड़ावा के थे। और चिड़ावा की बात करें तो ये झुंझुनू के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? और ये जो लोकवाद्य है, सॉरी, ये जो शेखावाटी ख्याल है, इस शेखावाटी ख्याल के अंदर जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो लोकवाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, उसका नाम भी लिख लीजिएगा कि हारमोनियम, बांसुरी, सारंगी, शहनाई, ढोलक बजाए जाते हैं। इसके अंदर सारंगी बजाई जाती है, इसके अंदर शहनाई बजाई जाती है, इसके अंदर ढोलक बजाई जाती है, इसके अंदर हारमोनियम बजाया जाता है। अब बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि हारमोनियम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, कि तत् है, कि सुशीर है, कि अवनद है, या घन वाद्य यंत्र है? फटाफट बताओ। ओके ओके सुरेंद्र, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, आ गया। सो हारमोनियम एक प्रकार का वह वाद्य यंत्र है जिसमें फूंक लगती है, हवा लगती है, इस प्रकार तत् नहीं है। सर पति के लिए मैया पाठशाला पर, चलिए, वो सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंने सोचा करवा चौथ पे अपने कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, पीटीआई है था वो, ठीक है। काव्य शास्त्र की पुस्तक उपलब्ध है सर की, हिंदी व्याकरण की पुस्तक, हिंदी व्याकरण माला, ये सभी पुस्तकें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे साथी। आपके नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर टीचर एग्जाम की आप जिनकी तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य शास्त्र सिद्धांत समीक्षा आ चुकी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए बड़ी उपयोगी पुस्तकें हैं। सर के द्वारा लिखी गई बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें, न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है। चलिए, निम्न में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है? हम अली बख्शी ख्याल की बात करें, अली से याद रहेगा अलवर, अलवर। अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक का प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अली बख्शी ख्याल की बात करें, अली बख्श जो इसके प्रवर्तक है वो कौन है? अली बख्श इसके प्रवर्तक है, याद करिएगा। अली बख्श के द्वारा जिस ख्याल को फेमस किया गया वो ख्याल कौन सी है? लोकनाट्य की जो विधा है वो अली बख्शी ख्याल है। विशेष रूप से अलवर के अंदर मुंडावर जो क्षेत्र है वहां पर, है ना, मुंडावर। वैसे कोटपुतली, बहरोड, मुंडावर, बहरोड और कोटपुतली वो तो अलग है, ठीक है। चलिए, मुंडावर यहाँ पर याद रखिए अलवर के संबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो लोकनाट्य किया जाता है वह कृष्ण लीला किया जाता है। तो प्यारे साथी, कृष्ण लीला का संबंध भी किससे है? अली बख्शी ख्याल से है, कृष्ण लीला। आगे देखो, एक संत पीर शाह अली और एक का नाम है तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? 400 साल पहले लेवल असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ये जो विधा है बात करें तो मध्य प्रदेश से आई थी। किससे आई थी? अब इसका आंसर दीजिएगा। ये मध्य प्रदेश मूल की ये जो शैली है, यहाँ पर शाह अली और तुकनगीर, ये तो मुस्लिम संत हुआ करते थे, ये हुआ करते थे मुस्लिम संत और ये हुआ करते थे हिंदू संत। इन दोनों के द्वारा जिस विधा को आगे बढ़ाया गया, ये थी आपकी सभी का प्रश्न और यहाँ पर उत्तर सही है। ये है आपकी तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सी ख्याल है? तुर्रा कलंगी ख्याल इसका उत्तर हो जाता है। तुर्रा कलंगी ख्याल की बात करें तो तुर्रा कलंगी ख्याल के अंदर जो हम बात करें, तुर्रा का अर्थ क्या होता है और कलंगी का अर्थ क्या होता है? देखो, कलंगी के अंदर स्त्रीलिंग शब्द आता है। अरे आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता है। कलंगी पार्वती, माता पार्वती का प्रतीक क्या है? कलंगी। और तुरा किसका प्रतीक है? भगवान शिव का प्रतीक है, याद करिएगा। इसमें हम बात करें भगवान शिव और माता पार्वती, शाह अली और तुकनगीर, ये दोनों प्रवर्तक संत हैं इनके, याद रखिएगा। और बहुत अच्छा प्रश्न है। और विशेष रूप से बात करें आगे, मैं अगले आने वाले प्रश्नों के ऊपर बात करूंगा। तब तक आप लोग बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में कि चांद नीलगिरी और मीरा मंगल राव रेडमल ये आदि क्या है? कई बार प्रश्न एग्जाम में आया है और पूछा भी गया है। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। तो शाह अली कलंगी और तुर्रा है वो तुकनगीर के द्वारा विशेष रूप से उनकी उपासना की गई थी। आगे देखिएगा, जयदयाल सोनी और जो चेतराम है इनका संबंध किससे है? जयदयाल सोनी और चेतराम, इन दोनों का संबंध किससे है? ये दिए गए प्रश्न में जयदयाल सोनी, चेतराम वही कलाकार हैं जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। जयदयाल सोनी है, चेतराम है और देखो ताराचंद है, हमीर बेग है, ताराचंद है, हमीर बेग, ताराचंद हमीर बेग है। और एक है राजस्थान के बड़े प्रसिद्ध वर्तमान कलाकार जिनकी बात करें, शेडू सिंह। क्या नाम है? शेडू सिंह, ओंकार सिंह, इसके साथ एक और नाम हो जाएगा ओमकार सिंह। ये जो प्रसिद्ध कलाकार है ना, ये किस विधा से संबंधित है? सारे के सारे कलाकार उसी के हैं जिसके बारे में अभी बात की थी। ये है आपकी तुर्रा कलंगी ख्याल, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका तुर्रा कलंगी ख्याल, जो आपके
चित्तौड़गढ़ की है। कहाँ की फेमस है? तुर्रा कलंगी ख्याल है वो आपके चित्तौड़ की फेमस हो जाती है। फटाफट शेयर कर दो भाई सभी साथी। निम्न में से किस ख्याल का जो मंचन है वो हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? ये वही है आपकी तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सी है? तुर्रा कलंगी ख्याल। राजधारी की बात करें तो ये मेवाड़ क्षेत्र के अंदर है ना, राजधारी है वो आपके मेवाड़ क्षेत्र की बड़ी फेमस है, याद करिएगा। और रासमंडल की बात करें तो रासमंडल, हाँ, पीटीआई के लिए कोर्स अवेलेबल है मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर। प्रिय विद्यार्थी गौतम, तुम्हारा कमेंट आ रहा था, तो बिल्कुल ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे पिन किया हुआ है, जाइए और बढ़िया तरीके से अभी से तैयारी करिए, क्योंकि तुम जैसे जो विद्यार्थी है जो शांति काल में इतनी मेहनत कर लेते हैं कि युद्ध काल में सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे। वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम कंप्लीट। जब तक फॉर्म निकलेंगे तब तक आप लोग जो पहले पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो लगभग कोर्स कंप्लीट करके नोट्स बना चुके होंगे, तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो तुर्रा कलंगी ख्याल इसका सही उत्तर हो गया। हिंदू और मुसलमानों के द्वारा एक साथ दो संत है तुर्रा कलंगी ख्याल, शाह अली और तुकनगी। इस प्रश्न का उत्तर बताओ सभी साथी कि कुच्चामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? ये नानू राम की बात की थी अपन ने अभी, वो तो है शेखावटी, नानू राम जी शेखावटी ख्याल। लेकिन जो आपके कुच्चामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो कौन है? कुच्चामनी ख्याल, कुच्छा लच्छी, याद हो गया? हाँ, कुच्छा लच्छी की बात करें तो यहां पर जो इसका सही उत्तर हो जाता है लच्छी राम जी, लच्छी कुच्छा, याद हो गया? हाँ, नानूराम शेखावटी। ओके, चलिए इस तरह से याद किया करो, थोड़ा सा राइम बिठा करके। अभी मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, राव, रेडमल, मीरा मंगल वगैरह, बताया नहीं था तुम लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर? चलो बता देता हूं। लच्छी राम जी थे, इनके द्वारा चांद नीलगिरी, देखो इनके द्वारा जो ख्याल का मंचन किया गया वो ख्याल कौन कौन से थी? एक का नाम है चांद नीलगिरी। ये प्रश्न एग्जाम में एक बार पूछा गया था, बच्चे गलत करके आए थे उसमें, मैंने बताया था। हाँ पियांशी, तुमने बताया। बच्चे, ये जो प्रश्न एग्जाम में आया था कई सारे विद्यार्थी गलत करके आए, 90% विद्यार्थी। तो चांद नीलगिरी क्या है पूछा गया प्रश्न है। राव, रेडमल, मीरा मंगल क्या है? मीरा मंगल क्या है? और इसके साथ साथ राव रेडमल क्या है? राव रेडमल, मीरा मंगल, चांद नीलगिरी, ये जो ख्यालें हैं ये ख्यालें किससे संबंधित है? ये सारी की सारी जो ख्यालें हैं इनकी रचना लच्छी राम जी ने की थी, और ये कुच्चामनी ख्याल की प्रमुख ख्यालें हैं। उगम राज किसके प्रसिद्ध कलाकार हुआ करते थे? अरे कुच्चामनी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार, एक अन्य प्रसिद्ध कलाकार की बात करें, ये जो प्रसिद्ध कलाकार है वह है आपके उगम राज। याद करें प्यारे साथी, उगम राज है वो आपके किसके कलाकार है? ये कुच्चामनी के प्रवर्तक है। और लच्छी राम, कुच्चामनी याद रहेगा। और मैं एक चीज बताऊं तुमको, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं तुमको आसपास की, जैसे ये ख्यालें हो गई, लच्छी राम जी हो गए, उगम राज हो गए, ये सभी के सभी कोर एरिया के प्रश्न हैं। ये सभी के सभी कोर एरिया के प्रश्न हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगर आपने 20% कोर एरिया को पढ़ लिया तो 80% क्वेश्चन हल कर लोगे बहुत कम पढ़ाई में। पिछली बार मैंने जब क्लास ली थी रीट एग्जाम के टाइम में, तो बोले कि मैंने कहा मेरी क्लास से आपको 80 से 90% क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर ऐसे तो हमने साल भर ऐसे ही मेहनत की, और जब मैंने मैराथन ली एक दो उसमें से एज इट इज़ 90% क्वेश्चन आए, तो बच्चों ने कहा वाकई में सर बात में तो दम है। हाँ भाई, एक एग्जाम की बात नहीं है, हमारा काम यही है, दिन में 8-10 घंटे इस तैयारी में लगे रहते हैं कि बच्चों को कैसे अच्छा पढ़ा पाएँ। ठीक है, चाहे वो ऐप में पढ़ाएं या यूट्यूब पे पढ़ाएं। तो हमारा तो वो पकड़ है उस विषय पर कि कौन सा प्रश्न आएगा, लिख के देता हूं कि भाई 100 में से ये 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन यही आएंगे, तो वैसे उसके इर्द गिर्द ही आते हैं। तो बढ़िया तरीके से अपने जो ग्रुप पढ़ा रहे हैं, जिनकी पकड़ है, जिनके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनकी एक भी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए तुमको। ठीक है, और मैं ये जो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ 2023 तक की परीक्षाओं पर आधारित है, तो हर रोज क्लास लेनी है। इसके बाद ज्योग्राफी होगी, राजस्थान की पॉलिटी होगी, राजस्थान जीके आपका स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। ठीक है, एकदम फ्री में। चलिए साथी आगे भी बात करते हैं, तुम्हारे भलाई की बात है इसलिए बताना पड़ता है ना, तो गुरुजी जबरदस्ती पढ़ा देंगे। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्न में से कौन से क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल की बात करें, ये जो हेला ख्याल सीकर, झुंझुनू यानी शेखावाटी, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ या वागड़ क्षेत्र, इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? हाँ जी, हेला ख्याल की बात करें तो हेला ख्याल के बारे में थोड़ी चीजें आपको बता देता हूं कि हेला ख्याल के अंदर एक वाद्य है, विशेष रूप से जो है बात करें नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका?
नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बम वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है जो कि होता है नगाड़ा। और ये लाल सोट की बड़ी फेमस है, एक स्थान है जहां हम बात करें लाल सोट की बड़ी फेमस है। अब बताओ कहां की है? हाँ जी, हेला ख्याल समझते हो? मारवाड़ी में बोले ना मैथ साइंस का, अच्छा ठीक है। हेला ख्याल मतलब आवाज देना, बुलाना, बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, तो बुलाना, हेला देना, हेला पाड़ना जो कहते हैं मारवाड़ी में। ये जो डोसा, लाल सोट डोसा और सवाई माधोपुर की फेमस है। सवाई को उसकी मम्मी हिला दे रही है, बुला दी है, आजा पढ़ाई कर ले, तो याद करें। हाँ, सवाई माधोपुर डोसा। आगे देखिएगा गौरी देवी जो प्रसिद्ध कलाकार है कि गौरी देवी राजस्थान के किस गायन शैली से जुड़ी हुई प्रसिद्ध कलाकार हैं? हाँ जी सर, क्लास अटके घनी। अरे बिट्टू क्लास अटके घनी तो फटाफट रिफ्रेश कर ले, वापस चैनल पर जाके शेयर कर दें। आजो आजो सभी साथी आजो। अरे शेयर नहीं किया तुम लोगों ने अभी तक, टेक्निकल टीम करी 100 तक पहुंचो आजो सभी साथी। ये जो गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? लंगा, मांगणियार, मांड या तालबंदी? गौरी देवी की बात करें तो प्यारे साथी गौरी देवी किससे संबंधित कलाकार हो जाती है? तो गौरी देवी का संबंध किससे है? ये मांड गायन से संबंधित है या आपके लंगा या मांगणियार। तो गौरी देवी या मांड गायन जो आपके महफिल राग हैं, कौन सी है? महफिल के अंदर गाई जाती वाली राग हो जाती है। इसकी मैं विशेष बात आपको बताऊं तो ये देखिएगा एक शास्त्रीय गायन शैली है जो ठुमरी और गजल के जैसी होती है, शास्त्रीय गायन शैली पर आधारित होती है। ये शास्त्रीय गायन शैली है, याद करिएगा, मांड गायन शैली। जिसकी प्रसिद्ध कलाकारों के अंदर हम बात करें तो आपके कई सारी प्रसिद्ध कलाकार इसके अंदर हुई है। जिसके बारे में बात करें तो मांड गायन के अंदर गौरी देवी हो गई, बतूल बेगम हो गई, बतूल बेगम है जो जयपुर की है, बन्नो बेगम है, बन्नो बेगम है, जमीला बानो है, जमीला बानो है और बतूल बेगम है। ये सब के सब मांड गायन के प्रसिद्ध कलाकार है। 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार बतूल बेगम को मिला है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलो फटाफट शेयर करो सभी साथी मिलकर के। बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की कौन सी गायन परंपरा से? अभी जस्ट बताया था, ठीक है, बतूल बेगम। और यहां हम बात करें, अच्छा केसरिया बालम आओ निपदारो मारे देश, ये जो लोग जिसकी हम बात करें, ये जो गीत है ये मांड गायन शैली के अंदर ही अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था। किसने गाया था? अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई का जो है नाम है वो बहुत फेमस है, अल्लाह जिलाई बाई। और मांगी बाई वगैरह ये सब याद करिएगा, याद करिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये आपके मांड गायन से संबंधित है। और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार, 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार, जैसे 2018 का जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो किसको मिलता है? ये रूमा देवी को मिलता है। याद करिए प्यारे साथी, ऐसा का ऐसा प्रश्न है ये। चलो, सर्वाधिक बार अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया और मांड जो है गायन शैली के अंदर गाया गया है। और बात करें तो प्यारे साथी मांगी बाई ने पहली बार गाया था अल्लाह जिलाई बाई। आरएस मेंस की तैयारी कर रहा, अगर आपका कोई दोस्त है, मित्र मित्री, तो उसको ये स्क्रीनशॉट शेयर कर देना कि राजस्थान का द बेस्ट वीडियो कोर्स 4th पेपर के लिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, प्रसिद्ध मांड गायिका हम बात करें को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री मिला। पद्मश्री किसे मिला है? जो एक मांड गायिका है। मांड गायिका के अंदर हम यहाँ बात करें तो अल्लाह जिलाई बाई हैं, गौरी बाई है या मांगी बाई है, तो अल्लाह जिलाई बाई हैं। इन्हें आपका 1982 में पद्मश्री मिलता है। 2012 के अंदर आपको राजस्थान प्रथम राजस्थान रत्न दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फर्स्ट राजस्थान रत्न, जो 6-7 हस्तियों को साथ में दिया गया था, आपको भी दिया गया है। और राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है, याद करिएगा। का ये बीकानेर के महाराजा, विशेष रूप से हम बात करें गंगा सिंह के दरबार में हुआ करती थी, ठीक है। निम्न में से कौन सी एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपके कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट। शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अगर प्रश्न पूछ लेवे तो एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? राजस्थान का वन एंड ओनली कथक डांस, राजस्थान का एकमात्र कथक नृत्य है। तो ये लक्षण महाराज है, भानुजी महाराज है, बिरजू महाराज है। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है इन दोनों को लेकर के कि भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक है या आपके बिरजू महाराज इसके प्रवर्तक हैं। बात हो रही है कथक के। भानुजी, हाँ जी, भानुजी राजस्थान से संबंधित, लेकिन बिरजू, अरे बिरजू जी है आपके उत्तर प्रदेश के। बिरजू महाराज की बात करें, ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाते हैं, याद करिएगा। ये यूपी के अंदर कथक डांस से संबंधित है।
आगे देखिएगा, इनमें में से कौन मांड गायन के अंदर सिद्धहस्त नहीं है? मांड गायन की प्रसिद्ध कलाकार इनमें से कौन सी नहीं है? अला जिलाई बाई है, या गौरी बाई है, या गुलाबो है, या बन्नो बेगम? यहाँ जो प्रश्न का उत्तर है आप सभी का सही है। गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। कल ही हमने बात की थी सपेरा जो पकड़ने वाली जाति, और ये कालबेलिया जो नृत्यांगना है गुलाबो, जिन्हें 2016 में पद्मश्री मिलता है। 2010 में इस लोक नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसके बाद देखिएगा, अगर आप हिंदी विषय के अभ्यर्थी है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। 5 साल की वैधता के साथ में आप राजस्थान के चाहे रीट एग्जाम की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टेट, एच टेट, नेट, जेआरएफ, कोई भी विषय जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है, तो ये कोर्स आपके लिए, जिसमें काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, गद्य पद्य रचनाएं, हिंदी शिक्षण विद्या, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। आगे देखिएगा प्यारे साथी, ख्याल शैली के गायक रचनाकार मनरंग किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? मनरंग जो है उनका नाम है भूपत खान। मनरंग का नाम क्या है? भूपत खान। ये किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? बताओ भाई, ये जो मनरंग है किसके प्रवर्तक है? जयपुर घराने के प्रवर्तक है, या मेवाती, या पटियाला, या आगरा घराना? मनरंग का संबंध किससे है? कई बार पूछ लिया जाता है, ये कलाकार किससे संबंधित है? बताओ, मनरंग का संबंध किससे है? ये देखिएगा आपके, हाँ जी, पटियाला और अतरौली घराना, इसकी दो है ना उप शाखाएं हैं। पटियाला एवं अतरौली, ये जो घराने हैं इसकी दो उप शाखाएं हैं। तो ये आपका जो जयपुर घराना है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर मैक्सिमम का सही है। ए जयपुर, यहाँ पर मनरंग भूपत खान जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं, और ख्याल शैली का जयपुर घराना है ना, ख्याल शैली का जयपुर घराना। पंडित जसराज का संबंध किससे है? पंडित जसराज का संबंध है वो मांड गायकी से है, या मेवाती से संबंधित है, या ख्याल गायकी से है? पंडित जसराज का संबंध किससे है? ओके, चलो, पंडित जसराज का संबंध किससे है? बताओ भाई, पंडित जसराज का संबंध किससे है? ये पंडित जसराज का संबंध है उस ख्याल गायकी से है जो आपकी ख्याल गायकी है, या मेवाती घराना? बताओ। हाँ जी, ये ख्याल गायकी से संबंधित है, और ख्याल गायकी का मेवाती घराना। लिखो ख्याल गायकी, इसमें आप इस प्रश्न का इसका आंसर सही मत कर लेना, ख्याल मत सही कर लेना। तो लिखिएगा ख्याल गायकी का जो मेवाती घराना है, ख्याल गायकी का मेवाती घराना, उससे संबंधित हो जाते हैं कौन से कलाकार? जसराज। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए, ओके, पढ़ाई पर ध्यान दो भाई। चलो, चलो, फोन हाथ में, इसका मतलब कुछ भी कमेंट मत करो, एक दूसरे को पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़े। 1921 ईस्वी के अंदर एक भवानी नाट्यशाला स्थापित की गई थी, और ये बताओ आंसर ख्याल ही होगा। हाँ बिल्कुल, ख्याल का आंसर ख्याल, लेकिन मेवाती है या ख्याल है? तो ठीक है, यहां 1921, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1921 में जो भवानी नाट्यशाला स्थापित की गई थी, ये कहां स्थापित की? आप आंसर दीजिए, तब तक मैं बताता हूं कि जो ये भवानी नाट्यशाला है, इसकी स्थापना 1921 में महाराजा भवानी सिंह के द्वारा की गई थी। वहां के महाराजा भवानी सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बताओ, ये भवानी नाट्यशाला है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? जयपुर, अजमेर, झालावाड़, जैसलमेर? यहाँ सबका उत्तर सही है, जैसलमेर, सॉरी झालावाड़ है इसका सही उत्तर। और ये जो है झालावाड़ के अंदर स्थापित किया गया, ये पारसी ओपेरा शैली में निर्मित किया गया है। किस शैली में? पारसी ओपेरा शैली में बना हुआ है। किस शैली में है? पारसी ओपेरा शैली में निर्मित भवानी नाट्यशाला। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राम प्रकाश थिएटर की बात करें, ये राम प्रकाश जो थिएटर है, इसकी स्थापना 1978 ईस्वी के अंदर की गई थी। और राजस्थान का पहला नाटक भवन था ये 1878 ईस्वी के अंदर की गई थी, और राजस्थान का पहला नाटक भवन है ये। फर्स्ट थिएटर था ये राजस्थान का, पारसी थिएटर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, राजस्थान का पहला जो है सिनेमा कह जिसको हम कहेंगे। और राम सिंह इसका सही उत्तर है। राम सिंह कौन से? सेकंड, जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का बड़ा यूं प्रशंसक हुआ करता था।
जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था और एल्बर्ट म्यूजियम वगैरह इसी के समय में बना था, यही वो शासक है, याद करिएगा। चलिए, प्रिंस ऑफ वेल्स आया था 1876 में, उस समय जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। इस प्रश्न का उत्तर दो कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार और विशेषज्ञता सही सुमेलित नहीं है। देखो, विश्व मोहन भट्ट कलाकार है, इन्होंने मोहन वीणा से संबंधित है। चतुरलाल का संबंध है वो तबला से है। सुल्तान खान का संबंध कमायचा से है। जिया फरीदुद्दीन डागर का संबंध द्रुपद से है। चलो बताओ भाई, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ जी, ये अच्छा प्रश्न है। मैं बताऊं आप सभी साथियों को, क्लास एयर ले रही है। हाँ, जैसे तुम्हारे ट्यूबवेल में पानी एयर लेता है ना, वैसे शेयर वापस से नेट ऑन करके ऑफ करके वापस ऑन कर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सी बता रहे हैं सभी साथी, बिल्कुल। सुल्तान खान का सक्कर खान है, उनका संबंध है कमायचा से है। किसका संबंध है? साकर खान मांगणियार नहीं है, सक्कर खान मांगणियार है, तो याद करना, इनका संबंध है कमायचा से। लेकिन सुल्तान खान है, इनका संबंध किससे है? सुल्तान खान का संबंध किससे है? हाँ जी, बताओ फटाफट सभी साथी, सुल्तान खान का संबंध किससे है? हाँ जी, सुल्तान खान का संबंध किससे है? ये सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। सुल्तान सुल्तान है वो आपके सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। सुल्तान सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित हो जाते हैं। बहुत बढ़िया है। 2010 के अंदर इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। कब दिया गया था? 2010 में। देखिएगा, 2010 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, है ना। 2010 में पद्म भूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वेरी गुड। शक्कर कम खानी चाहिए तो कमायचा याद रहेगा। राजस्थान में एक कबीर यात्रा है। इस कबीर यात्रा का संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? कबीर यात्रा की हम बात करें, गायन, चित्रण, लेखन या वानिकी, कबीर यात्रा का संबंध किससे है? और देखो, अभी बात करें, इसका संबंध है वो आपके गायन से है या चित्रण से है या किससे है? टॉपिक जो चल रहा है उस पर फोकस कीजिए। आंसर सबका सही है, ये गायन से संबंधित है। ये अब तक लगभग 4 बार आयोजित की जा चुकी है राजस्थान के अंदर। अब तक इसका जो आयोजन किया गया है वो लगभग 4 बार किया जा चुका है। कबीर यात्रा संगीत से संबंधित। अगला प्रश्न, जयपुर के अधिकांश जो सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर के अंदर आयोजित की जाती है, जयपुर में कौन कौन से केंद्र है जहां आयोजित की जाती है? एक केंद्र है जवाहर कला केंद्र, सेंट्रल पार्क, नाहरगढ़ किला या सिटी पैलेस। कहां पर आपके, हाँ जी, कहां पर आपके आयोजित की जाती हैं? हाँ जी, क्लास सही चल रही है क्या? कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो सभी साथी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्लास सही नहीं चल रही है। हाँ जी, कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है तो फटाफट बता दो ताकि मैं टेक्निकल टीम से सही करवा दूं। चलिए, यहाँ पर इसके अंदर बात करें तो ये आपके जवाहर कला केंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवाहर कला केंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ओके, चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार। बहुत बढ़िया, झक्कास चल रही है सर। चलो बढ़िया है। तो फिर दूसरे वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। रविंद्र रंगमंच है और एक जवाहर कला केंद्र है। ध्यान रखना प्यारे साथी, एक है रविंद्र रंगमंच, एक क्या है? रविंद्र रंगमंच है और एक है जवाहर कला केंद्र। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। जवाहर कला केंद्र कब बनता है और रविंद्र रंगमंच की स्थापना कब की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू बाद में आए थे, रविंद्रनाथ टैगोर है वो पहले आए थे। रविंद्र रंगमंच की बात करें तो 1963 का है, 1963 का है। 63 को उल्टा कर दो, 1993 हो गया, 1993 हो गया। कैसे उल्टा गुरुजी? 6 को उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी बाद में आए थे और रविंद्रनाथ टैगोर है वो पहले आए थे। तो याद करेगा सभी साथियों को, आंसर याद हो गया, है ना। तो ये चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार थे। इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार का नाम था चार्ल्स कोरिया। वास्तुकार का नाम था चार्ल्स कोरिया। कई बार प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल मेरी डोल की डमाकडम, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? संगीत नाटक अकादमी, हाँ। और अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? रविंद्र मंच कहाँ है? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? रविंद्र मंच की बात की अभी हमने, जयपुर। सी के सामने देखो कि सी के सामने आएगा 2, यानी घ के सामने आएगा 2। तो घ के सामने 2 तो गुरुजी यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। यहाँ घ के अंदर हो गया राइट आंसर। संगीत नाटक अकादमी है वह आपका देखिएगा क के सामने देखें तो ये संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? संगीत नाटक अकादमी आपके जोधपुर के अंदर। तो ए के सामने क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ नहीं है और यहाँ पर है, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। और
बाकी बात करें ख के साथ अरबी फारसी शोध संस्थान है, ख के सामने एक है, टोंक के अंदर है अरबी फारसी शोध संस्थान। लोक कला मंडल बिल्कुल संजय कह रहा है 1952 में स्थापना, बहुत बढ़िया संजय। और भारतीय लोक कला मंडल की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। इनके संबंध में एक एक करके जानकारी आपको दे देता हूं कि संगीत नाटक अकादमी आपके जोधपुर में स्थित है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 1957 के अंदर स्थापना की गई थी। अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना 1978 के अंदर टोंक के अंदर की गई थी। रविंद्र रंगमंच की स्थापना है वो 1963 के अंदर की गई थी। यह याद रखना। 1952 के अंदर देवीलाल जी सामर के द्वारा आपके किसकी स्थापना की गई थी? ये की गई थी लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल जी सामर के द्वारा, देवीलाल जी सामर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल, ये जो भारतीय लोक कला मंडल है जो उदयपुर में है, इस लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया है तुम्हारा, ध्यान से क्वालिटी बढ़ाओ। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके हाथ में सारी चीजें होती है लेकिन फिर भी कहते हैं सर प्रॉब्लम में हूं सर। देवीलाल जी सामर, इनके द्वारा 1952 के अंदर लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी। कहां पर? उदयपुर के अंदर। और इसके अंदर विशेष रूप से कठपुतली कला का विशेष संरक्षण दिया गया था, उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो कठपुतली कला का जो प्रदर्शन है राजस्थान में हम बात करें, उसके लिए देवीलाल जी सामर और लोक कला मंडल उदयपुर बड़ा फेमस है, याद रहेगा। ओके, आगे देखिएगा। ये जो आपके संस्थान है लोक कला संस्थान, याद करिए प्यारे साथी, ये सब के सब आपके लोक कला संस्थान है, इनको सुमेलित करना है। और ऐसे प्रश्नों को देख करके डरना नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये वाले प्रश्न। राजस्थान कला विद्यालय है वो कहाँ स्थापित होता है और कब स्थापित होता है? राजस्थान ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र और रविंद्र मंच, ये जो दिए गए प्रश्न है इसके अंदर हम बात करें, जैसे मैं बात करूं कौन सा कहाँ पर स्थित है, देखिएगा राजस्थान कला विद्यालय है, ये जो है 1888 के अंदर राजस्थान कला विद्यालय स्थापित हुआ था राम सिंह सेकंड के टाइम में। ये जयपुर के अंदर स्थापित हुआ था राम सिंह सेकंड के टाइम में, ठीक है, याद करिएगा। राम सिंह सेकंड मदरसा हुनरी के नाम से जाना जाता था, फिर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से वर्तमान में इसे जाना जाता है। उसके बाद राजस्थान ललित कला अकादमी की बात करें तो ललित कला अकादमी 1957 के अंदर स्थापित होती है। जवाहर कला केंद्र की बात करें तो ये आपका 1993 में स्थापित होता है। और रविंद्र मंच है वो आपका 1963 के अंदर स्थापित होता है जयपुर के अंदर। दोनों ही कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। और ललित कला अकादमी के बारे में बात करें तो ललित कला अकादमी उदयपुर में 1957 में स्थापित हुई थी। ललित कला अकादमी आपके 1957 के अंदर उदयपुर के अंदर स्थापित हुई थी। प्यारे साथी, सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ललित कला अकादमी उदयपुर के अंदर है और लोक कला मंडल भी कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। ओके, यहां देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर है कि निम्न में से कौन सी संस्था है वो कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है। कठपुतली कला के लिए हमने बात की थी देवीलाल जी सामर और भारतीय लोक कला मंडल 1952 उदयपुर। और ये यहाँ पर आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है। कुछ उपयोगी पुस्तकें आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। व्याकरणमाला, प्रश्नमाला सर की जो राजस्थान के अंदर हिंदी व्याकरण की द बेस्ट बुक है। आगामी सब इंस्पेक्टर एग्जाम है, महिला एएसआई एग्जाम है, एलडीसी, जिन भी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है उन सब के लिए रामबाण पुस्तक है। आज ही ले आना, पढ़ना स्टार्ट कर देना। बाकी सभी उपयोगी पुस्तकें आप कवर पेज देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए रामबाण पुस्तक है, इसमें से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। बढ़िया पढ़ें और तैयारी करें और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की आप तैयारी करें बढ़िया तरीके से मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज के साथ में। चलिए प्यारे विद्यार्थी, आज जो पढ़ा उसका एक रिविजन करना बनता है, नहीं तो पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए तवे पर रोटी क्यों जल जाती गुरुजी फेरी नहीं थी। आज आप लोगों ने शेयर नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है क्लास को। हाँ जी, चलो जाते जाते एक बार शेयर कर देना और जो पढ़ा उसका एक बार रिवीजन करवा देता हूं। और इस ऐप मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर कला संस्कृति के इस कोर्स के अंदर आ जाना। सुबह 10 बजे अपनी लाइव क्लास होती है। ये हम बात करें विभिन्न जो लोक नाट्य है उनके सुमेलन वाले प्रश्न थे। डाडी है वो एक जो आपके गायन वादन की जाति है। तमाशा गोपी जी भट्ट तमाशे के संबंधित है जयपुर। और जानकीलाल भांड बहरूपिया कला, कृष्णा कुमारी और गुलालबाई नौटंकी की कलाकार हैं। चार मैथ का संबंध आपका लोकनाट्य है टोंक का, और जिसको फैजुल्ला खान के समय प्रसिद्धि मिली, इसे नवाबों की विद्या भी कहते हैं।
और तेज कवि जैसलमेरी इसके कलाकार हैं। और ये जो आपकी रम्मत है बीकानेर जैसलमेर में उत्पन्न हुई है सबसे पहले उत्पत्ति इसकी। और इसके बाद में रम्मत जो है आपके बीकानेर की, और दुलिया राणा नानूराम का संबंध शेखावाटी ख्याल से है। उसके बाद में अली बख्शी अलवर से संबंधित हैं। तुकनगीर और शाह अली आपके तुर्रा कलंगी ख्याल के संबंधित है। जयदयाल चेतराम, शेरडू सिंह, ओंकार सिंह, हमीर बेग सब के सब आपके किसके हैं? तुर्रा कलंगी ख्याल के। हिंदुओं मुसलमानों के द्वारा संयुक्त रूप से तुर्रा कलंगी ख्याल का मंचन किया जाता है। कुचामनी ख्याल, लच्छी राम कुचामनी ख्याल और उगम राज इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये इसकी प्रमुख जो आपकी ख्यालों के प्रकार बताए गए हैं किसमें? कुचामनी ख्याल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स जरूर बताना सभी साथी। चलिए यहाँ अगला प्रश्न देखिएगा। लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर की हेला ख्याल है। उसके बाद गौरी देवी मांड से संबंधित है। बतुल बेगम का संबंध मांड गायन से है। और जो आपकी अल्लाह जिलाई बाई है मांड गायन की, कथक के भानुजी महाराज, और गुलाबो है कालबेलिया की है। मनरंग है वो जयपुर घराने के प्रवर्तक है। जसराज का संबंध ख्याल से है। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में 1921। रामप्रकाश थिएटर राम सिंह सेकंड, और ये सुल्तान खान का संबंध सारंगी से है। और कबीर यात्रा गायन से संबंधित हो जाती है। जवाहर कला केंद्र 1963। और ये आपके अन्य जो केंद्र है लोक कला मंडल 1952 का है, देवीलाल जी सामर। और ये आप ललित कला अकादमी 1957 है। ललित, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों के अंदर। मैं बताऊं प्यारे साथी, जो आपका ये ललित कला है, ललित 1957, ललित 1957 में है, जबकि लोक कला मंडल 1952 में। लोक कला मंडल 1952, ललित कला अकादमी दोनों उदयपुर में है, लेकिन एक 52 में है, एक 57 में है। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर है। और ये उपयोगी पुस्तक है आप सभी के लिए। और ऑल द बेस्ट आगामी एग्जाम के लिए। तैयारी करते रहे, मस्त रहे, एक दिन भी क्लास को स्किप ना करें, क्योंकि एक भी कड़ी छूट गई तो पीछे वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या पता कहाँ से प्रश्न आ जाए। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों। थैंक यू ऑल गाइज।